करेंगे एंट्री टेस्ट के हवाले से। हमारे पास जो फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको एंट्री टेस्ट पास करना होता है। चाहे आप मेडिकल किसी कॉलेज में लें या इंजीनियरिंग कॉलेज में लें, उसके लिए ज़रूरी है कि एंट्री टेस्ट क्लियर होना ज़रूरी है। और एंट्री टेस्ट के लिए क्लियर होने के लिए ज़रूरी है कि जो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है मार्क्स की एमसीक्यूज़ बेस्ड, वो आपको तैयार होनी चाहिए। तो सबसे पहले आज हम एमसीक्यूज़ की जो पहली क्लास है वो करेंगे फ़िज़िक्स के। वो इसका मैथमेटिकल पोर्शन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है, टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन्स आर अप्लाइड सिमल्टेनियसली टू अ बॉडी। किसी भी बॉडी पर दो फोर्सेस जो हैं वो एट अ टाइम जो है वो अप्लाई हो रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर रिजल्टेंट इज़, तो इनकी जो सम है रिजल्टेंट है वो आपने बताना है। तो क्या करेंगे, इनके लिए हमें पता है वेक्टर्स को हेड बाय हेड टू टेल रूल ऐड किया जाता है। तो उसी तरह से अगर 8 न्यूटन है और 10 न्यूटन है तो उनको बाय हेड टू टेल रूल हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ऐड करने से क्या आ जाएगा, 18 न्यूटन। तो सेकंड है हमारे पास ये तो ये 18 न्यूटन आ गया। सेकंड हमारे पास अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक फोर्स है जो 30 डिग्री एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस के साथ। इट्स एक्स कंपोनेंट इज़ गिवन बाय, इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो हमें इस तरह से गिवन है कि एक्स कंपोनेंट्स गिवन बाय, उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो देखें एफ एक्स जो है वो क्या है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द वेक्टर एफ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एफ कॉस थीटा। एफ आपको 10 है, थीटा आपको 30 डिग्री दिया गया है। तो कॉस 30 क्या हो जाएगा, 0.866। इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.66 न्यूटन। तो कौन से वाला आंसर है इसमें से, तो ये ए आएगा। नंबर सी है, टू फोर्सेस एक्ट टुगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट। भाई तीन फोर्सेस हैं वो एक्ट कर रही हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज़ मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज़। तो उस वक्त जब दो फोर्सेस असर कर रही हैं, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, इसके ऊपर दो फोर्सेस असर कर रही हैं, तो रिजल्ट कब मिनिमम होगा। अब देखें यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट है, सेम मैग्नीट्यूड है फोर्सेस का, एक इस तरफ अप्लाई हो रही है, एक इस तरफ अप्लाई हो रही है, तो इनके दरमियान एंगल कौन सा है, 180 डिग्री। 180 डिग्री और जब ये एंगल है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एंगल है वो दो फोर्सेस के दरमियान वो 180 है, जब हमारे पास आप कह लें कि मिनिमम फोर्स लग रही है इसके ऊपर, यानी कि अफेक्ट जो है उसका मिनिमम होगा, रिजल्टेंट मिनिमम होगा। तो कौन से वाला ठीक है, 180। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर। भाई दो हमारे पास फोर्सेस हैं, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, वो 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो इनका अगर हम जो है रिजल्टेंट फाइंड करना चाह रहे हैं मैग्नीट्यूड वाइज, तो वो क्या होगा, वो 3 का स्क्वायर लेते हैं, 4 का स्क्वायर लेते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, तो वो हमारे पास 3 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, तो 25 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कौन से वाला आपके पास आ जाएगा, 5 न्यूटन, ऑप्शन सी। आगे है 5 है, द एफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स वेक्टर एफ ऑफ मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक हमारे पास वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन है, वो एक्स एक्सिस के अगेंस्ट 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये इसी तरह से एफ एक्स क्या है, दिस इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो एफ 30 है, थीटा 60 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 50 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो होगा, इसमें आपके पास आ जाएगा, ये वैल्यूज़ पुट की हैं आपने, कॉस 60 को 0.5 के साथ 30 और ये 15n के किया, तो आपके पास क्या आ गया, 15 न्यूटन आ गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड f इज़ आल्सो मैग्नीट्यूड f, द एंगल बिटवीन देम विल बी। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं तो उनके दरमियान कितना जो है वो एंगल होना चाहिए कि उनका जो मैग्नीट्यूड है
इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो किसी भी मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाए। दो वेक्टर्स है ना, हम चाह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड अगर इनका जो आए वो क्या आ जाए, वो किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाए। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर क्या होगा कि हम कहते हैं कि अगर एंगल, ये देखें एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है, ओ ए एक वेक्टर, ओ बी दूसरा वेक्टर, तो इसके दरमियान एंगल कितना है 120। 120 होने की वजह से इधर 30 रह जाएगा, इधर भी 30 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 होता है ना। अगर 120 तो इसका मतलब 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे। तो इन वेक्टर्स को हमने क्या किया, रिजॉल्व किया एफ एक्स कंपोनेंट में, एफ वाई में। अब इस सूरत में क्या होगा, इधर भी एफ एक्स एफ वाई में, ये देखें एफ एक्स और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, ये माइनस पे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों जो एफ वाई हैं ये सिर्फ बच जाएंगे। एफ वाई साइन 30 आ जाएगा, वर्टिकल है, साइन साथ आएगा, एफ साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 कितना होता है, आई थिंक 0.5, इधर भी 0.5 आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बचेगा। तो अगर आप तो ये कितना आ जाएगा 0.5, 0.5, तो ये कितना हो गया 1 के इक्वल, यानी कि एफ़ के इक्वल आ जाएगा। जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि जो मैग्नीट्यूड जब आप लेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड जो है वो किसी भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा। तो लेकिन एंगल इनके दोनों वेक्टर्स के दरमियान कितना होना चाहिए, 120। क्वेश्चन नंबर 7 है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी के एक्स वाई जी इन 3 डायमेंशन स्पेस कैन बी गिवन एज। हमारे पास 3 पॉइंट हैं, तो उनको अगर हम डायमेंशन स्पेस में लिखते हैं तो उसमें कैसे हम उसको लिखेंगे। तो अब देखें हमारे पास जब कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है तो उसमें क्या होता है, एक्स आई की तरफ वाई जो है वो ये देखें जे यूनिट वेक्टर होता है, जेड की तरफ के वेक्टर होता है। तो अब जब हम लिखेंगे तीनों को, तो एक्स आई यानी कि यूनिट वेक्टर, वाई जे ये जे यूनिट वेक्टर, जेड के, तो ये हमारे पास जो ऑप्शन सी जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन अ वेक्टर इज़ मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर इट्स डायरेक्शन। अगर हमारे पास एक वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय अ नेगेटिव नंबर, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, 5 न्यूटन है। इसको अगर -1 के साथ नेगेटिव नंबर है ना तो अप्लाई करते हैं तो ये -5 न्यूटन, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, चेंज बाय 180 डिग्री पे चली जाएगी। उसके बाद है 8, द एंगल बिटवीन 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर। अगर हमारे पास एंगल फाइंड किया जाए, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, देखें 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो जब 90 डिग्री है तो क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन जी आ जाएगा। आगे है, अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ ए बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड। एक वेक्टर है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि 5 न्यूटन है, उसको किसी को -1 किसी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें नेगेटिव नंबर के साथ, तो वो उसकी डायरेक्शन उधर उड़ जाएगी। तो वो हमारे पास कौन सा वेक्टर आता है, नेगेटिव वेक्टर। अ वेक्टर विच हैज़ ज़ीरो मैग्नीट्यूड इज़ कॉल्ड। एक वेक्टर है उसका क्या है, मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे नल वेक्टर। तो हमारे देखें ना 5 न्यूटन है, -5 न्यूटन, तो ज़ीरो पर वेक्टर यानी कि नल वेक्टर, इसकी वैल्यू 0 है। 12 है, नेम अ क्वांटिटी विच इज़ वेक्टर। आपने एक क्वांटिटी बतानी है जिसका विच इज़ जो वेक्टर हो। तो हमारे पास देखें वर्क है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, मैस है। तो हमारे पास यहाँ पे वर्क जो है ये क्या है, स्केलर है। वर्क स्केलर है, स्पीड भी स्केलर है, मैस भी स्केलर। तो कौन बचा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है चूँकि उसकी डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड के साथ, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो कौन सा वाला, सी वाला ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है नेम द क्वांटिटी विच इज़ वेक्टर। आपने वेक्टर बताना है कौन सा है, डेंसिटी, पावर, चार्ज। डेंसिटी जो है वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम है, स्केलर है। पावर जो है उसकी डायरेक्शन नहीं होती। चार्ज भी अगर रैंडमली मूव कर उसकी डायरेक्शन नहीं होती। तो आज आगे कौन बचा, इम्पल्स। तो इम्पल्स हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। 14 है, वेक्टर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड इन प्रॉपर। एक वेक्टर जो है उसको हम फिज़िकली जब फिजिकल क्वांटिटी ना, कोई भी वेक्टर है, फोर्स है, चाहे आप ले लें फोर्स ले लें, आप एक्सेलरेशन ले लें, वेलोसिटी ले लें, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं विच इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड इन प्रॉपर
डायरेक्शन उसको दी जाती है, हाँ दी जाती है। यूनिट भी होता है, डायमेंशन भी होती है। तो डायमेंशन या डायरेक्शन कह लें आप उसको। तो यूनिट्स और डायरेक्शन यानी कि बोथ्स आर रिक्वायर्ड फॉर वेक्टर। तो ऑप्शन डी ठीक है। 15 है, अ स्केलर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ कम्प्लीटली स्पेसिफाइड। जो स्केलर होता है वो फिजिकल क्वांटिटी होती है और इसको कम्प्लीटली हम किससे डिफ़ाइन करते हैं? नंबर से। नंबर भी होता है। डायरेक्शन वाली या सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, या अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट्स, हाँ ये ठीक है। जैसे हम देखें अ नंबर विद डायरेक्शन तो उसकी नहीं होती। आई थिंक सी ठीक है, इस वजह से कि नंबर, और फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 5 kg चीनी दे दें, शुगर दे दें आप, तो 5 जो है वो नंबर है, kg जो है उसका यूनिट है। तो कौन सी वाला ठीक है? ऑप्शन सी। इफ़ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, एक फोर्स है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो इसका वाई कंपोनेंट्स जो है वो इज़ गिवन बाय, तो उसका वाई कंपोनेंट्स कितना होगा? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये x आता है, इट्स x कंपोनेंट्स, ठीक है x, यहाँ पे x है। तो उसी तरह से f कॉज है, तो क्या होगा? वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दें तो 8 पॉइंट, कौन सी वाला ऑप्शन ठीक है? ए। A vector is physical quantity which is completely described by magnitude in proper, वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ऑप्शन डी। Which of the following is the only scalar quantity? इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? एनर्जी, वेलोसिटी, फोर्स या टॉर्क। वेलोसिटी जो है एक्सेलरेशन है, फोर्स वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है और टॉर्क भी वेक्टर है। तो कौन वाली बची है हमारे पास? ऑप्शन ए स्केलर क्वांटिटी है। 19 है, एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास क्या है? वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन, तीनों वेक्टर है। तो कौन सी वाली जो है स्केलर है? ऑप्शन बी, यानी कि स्केलर क्वांटिटी की जो है वो डायरेक्शन नहीं होती। 20 है, अ वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड 1 इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, अ नल वेक्टर, अ पोजीशन वेक्टर। तो कौन से वाला है? इसमें हमारे पास यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। ऑप्शन बी। 21 है, अ यूनिट वेक्टर इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वेक्टर। हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम कैसे हासिल करते हैं? किस चीज़ को डिवाइड करते हैं? देखें, ये पोजीशन वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करें तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो कौन से वाला ठीक है? डायरेक्शन नहीं, स्केलर नहीं, मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं। तो हम डायरेक्शन जो है एक्चुअली क्या है? पोजीशन वेक्टर को शो कर रहा है, और मैग्नीट्यूड तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक है? ए। द सम ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स इज इक्वल टू अ सिंगल वेक्टर। अगर जो है हमारे पास सम ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स हैं उसको इक्वल किया जाए तो ये सिंगल वेक्टर है कि इक्वल है। तो ये कौन सा होता है? 2 वेक्टर्स हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, पहले एमसीक्यूज में पढ़ा, फिर 2 वेक्टर्स को हमने ऐड किया था, रिजल्टेंट लिया था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक कंपोनेंट वेक्टर है, प्रोडक्ट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर है। ऑप्शन सी रिजल्टेंट वेक्टर है। 23 है, व्हेन अ सर्टेन वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर n, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू। अगर हमारे पास एक वेक्टर है उसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम कैसे शो करेंगे? ये मैग्नीट्यूड n ओवर a, तो इसका मतलब ये हुआ कि n का भी मैग्नीट्यूड लेना नंबर जो है नहीं, n जो है इसका मतलब जो n जो है उसको मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दें या इस तरह से शो करें ये। तो इसमें हमारे जो एग्जैक्ट है वो ये है कि किसी भी जो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसके मैग्नीट्यूड के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है? बी। लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे आज। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन इज़ गिवन बाय। तो अगर एक्स और वाई प्लेन, हमारे पास ये एक्स है, ये हमारे पास जी प्लेन है, तो एक्स और जी प्लेन पे हम कैसे शो करेंगे? एक्स की तरफ आई यूनिट वेक्टर होता है, जी की तरफ के यूनिट वेक्टर होता है, आई और के आना चाहिए। तो कौन से वाला ठीक होगा? यहाँ पे आ ठीक होगा। स्टूडेंट्स, आज के यही क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह हम जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको हम कल जो है वो डिस्कस करेंगे। एपिसोड अभी पार्ट इसका 1 अभी कंटिन्यू है, तो आप इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। इस तरह से हम जो है पहला जो चैप्टर है अपना वेक्टर्स और स्केलर, ये सारी जो हैं वैल्यूज़ उधर से आई हैं, और ये जितने भी एमसीक्यूज़ वेक्टर और स्केलर्स के बारे में बनते हैं
उसके बारे में हम 1-2 दिनों में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमने डिस्कस किए 24 MCQs। इंशाल्लाह कल हम जो है 50 MCQs तक जो है हम पहुँच जाएंगे। तो बस यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।